अगर आप अपने आसपास सही से नजर घुमाकर देखोगे तो टाटा कंपनी के प्रोडक्ट से शायद ही नजर चुरा पाओगे। अपने घर की बात करो तो टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा संपन्न के बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफी एटसेट्रा। घर बनाने की बात करो तो टाटा स्टील, टाटा का सीमेंट भी आता है शुद्ध ब्रांड के नाम से। कपड़ों की बात करो तो वेस्ट साइड और जूडियो टाटा कंपनी के ब्रांड है। टाटा की ज्वेलरी तनिष्क नाम से आती है। टाटा का होटल चेन है जिसको बोलते हैं ताज होटल, 5 स्टार होटल की कैटेगरी। सड़क की बात करो तो कार, बस और ट्रक के ब्रांड्स टाटा के हैं। टाटा की बिजनेस हिस्ट्री बहुत बड़ी रही है। टाटा ग्रुप एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। टाटा ग्रुप 1868 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब एक ऐसी कंपनी होता है जो अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाती है। करंटली टाटा ग्रुप 150 प्लस कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कि टाटा ग्रुप अपना 67% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से जनरेट करता है। करंटली बात करूं तो टाटा ग्रुप के अंदर 100 से भी ज्यादा सब्सिडियरी कंपनीज है और 29 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज टाटा ग्रुप के अंडर आती है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो $300 बिलियन से भी ज्यादा है। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के साथ साथ टाटा का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर 2021 के डेटा के हिसाब से बात करें तो एम्प्लॉयर की लिस्ट में टाटा इंडिया में चौथे नंबर पर आता है। नंबर 1 पे इंडियन आर्म फोर्सेस जिसमें 14 लाख लोग काम करते हैं। इंडियन रेलवे नंबर 2 पर जहां पर 12,54,000 लोग काम करते हैं। थर्ड नंबर पे पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया जहां पर 10,65,000 लोग काम करते हैं और चौथे पे टाटा ग्रुप जिसके अंदर 9,35,000 लोग काम करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप जानोगे तो आपको भी शायद अचंभा फील हो। 2018 के डेटा की बात करें तो इंडिया की गवर्नमेंट ने जितना भी टोटल टैक्स कलेक्ट किया था उसका 2.24% टाटा ग्रुप के द्वारा दिया गया था। अगर टाटा फैमिली की बिजनेस हिस्ट्री को समराइज करूं तो शुरुआत में नुसरवान जी टाटा के द्वारा कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया गया। उसके अंदर उन्होंने अपने बेटे जमशेद जी टाटा को इन्वॉल्व किया और धीरे धीरे कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। बिजनेस अप्स एंड डाउन से गुजरता गया और साथ साथ में जमशेद जी टाटा के बेटे दोराब जी टाटा भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और उसके बाद दोराब जी टाटा के दूर के कजन जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप का पदभार संभाला और देखते देखते 1991 में जमशेद जी टाटा के अडॉप्टेड सन रतन टाटा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन बने। लेकिन आप यह बात जानकर जरूर हैरान रह जाओगे कि टाटा ग्रुप्स जो 6 दशकों से भी ज्यादा तक इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस एम्पायर रहा है, उसके फॉर्मर चेयरपर्सन, वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली, जिनका नाम है रतन टाटा, उनकी नेट वेल्थ सिर्फ 3500 करोड़ रुपए है। और इंडिया के रिच लिस्ट में देखो तो 421वें नंबर के रिचेस्ट आदमी वो माने जाते हैं। मैं 2022 के डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी बात हो गई, पर ऐसा बिजनेस ग्रुप जिसका बिजनेस 150 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ है और इंडिया की वो लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी भी है, उसका चेयरपर्सन रिच लिस्ट में इतना पीछे क्यों है? इसका बहुत बड़ा रीजन है जो जान के आपको भी एक अच्छी फील आएगी। इसका बहुत बड़ा रीजन है मैसिव लेवल की चैरिटी जो टाटा ग्रुप अपने टाटा ट्रस्ट के थ्रू करता है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, उसकी अराउंड 66% इक्विटी 2 बड़े फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट जिनका नाम है सर दोराब जी ट्रस्ट एंड सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास है। टाटा की यही बात है जो टाटा को दूसरी कंपनी से अलग बनाती है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है चैरिटी करने वाले लोग। जिस ग्रुप की 66% इक्विटी ही किसी ट्रस्ट के पास हो, उसको सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग ब्रांड की नजरों से देखना ही गलत होगा। टाटा ग्रुप्स की एक लंबी हिस्ट्री रही है जिसने इंडिया की इकोनॉमिक, सोशल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आगे से आगे बढ़ाया है। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंडिया की फाउंडेशन भी टाटा ग्रुप्स ने ही रखी थी। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोली गई जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। उस टाइम अंग्रेजों का राज हमारे देश में चल रहा था। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि हम एक कोई बड़ा स्टील प्लांट या फिर कोई बड़ी कंपनी खोल लेंगे। उस टाइम टाटा ने स्टील प्लांट खोलकर देश में तरक्की का रास्ता खोला।
इंडिया की फर्स्ट आईटी सर्विस कंपनी जिसका नाम टीसीएस है 1968 में टाटा के द्वारा खोली गई। विदेश संचार निगम लिमिटेड एक टाटा कम्युनिकेशन का ही सोर्स है, ये 1962 में मुंबई में खोला गया। टाटा ने फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल खोला, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो 1941 में मुंबई में खोला गया। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ये साबित करते हैं कि टाटा ने अपने देश का नाम बड़ा किया, देश की नीड्स को पूरा किया और देश को मजबूती प्रदान की और देश में नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको जरूर पता होनी चाहिए कि टाटा फैमिली में बिजनेस करने की शुरुआत नूसरवान जी टाटा के द्वारा कॉटन के एक्सपोर्ट से की गई थी। 1822 में नूसरवान जी टाटा का जन्म गुजरात में हुआ। इनकी फैमिली पर्शिया से इंडिया एक रिफ्यूजी की तरह शिफ्ट हुई थी। इनके बेटे जमशेद जी टाटा, जिनका जन्म 1839 में हुआ, इन्होंने नूसरवान जी टाटा के बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 1858 में जमशेद जी टाटा मुंबई के एल्फाइंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और 1870 में मात्र 21,000 रुपए में उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी खोली। इसके बाद उन्होंने चिंचपोकली, जो कि साउथ मुंबई में एक जगह है, में एक बैंकरप्ट ऑयल मिल खरीद ली और उस ऑयल मिल को उन्होंने एक कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया और जो बाद में उन्होंने प्रॉफिट में बेची। कितने बाद में? 2 साल बाद में उन्होंने प्रॉफिट में बेची और 1874 में उन्होंने एक और कॉटन मिल ओपन करी जिसका नाम था एम्प्रेस मिल। एम्प्रेस मिल एक ह्यूज सक्सेस बनी और इसने अपने वर्कर्स के लिए काफी हाई स्टैंडर्ड्स सेट किए। 1800 के टाइम में जब इंग्लैंड जैसी कंट्री के अंदर वर्कर्स 14 से 16 घंटे तक काम करते थे, उस टाइम पर टाटा कंपनी ने अपनी मिल में एम्प्लॉइज के लिए साफ रहने की जगह फिल्टर वाटर और इंश्योरेंस जैसी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। जमशेद जी टाटा के जिंदगी में 4 गोल्स थे। वो चाहते थे कि कोई आयरन या फिर स्टील इंडस्ट्री सेटअप करना, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूट वो सेटअप करना चाहते थे और एक यूनिक होटल बनाना चाहते थे जहां पर रंग का भेदभाव ना हो और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वो सेटअप करना चाहते थे। पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ ताजमहल होटल, जो कि मुंबई में ताज पैलेस 5 स्टार होटल स्टैब्लिश किया, यानी उसको ही कंप्लीट होते हुए देख पाए। लेकिन उनके बाकी सपनों को पूरा किया उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने, जो 1904 में जमशेद जी टाटा की डेथ के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। 1907 में सर दोराबजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्टैब्लिशमेंट की, जिसको आज के टाइम में टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। सर दोराबजी टाटा ने अपने फादर जमशेद जी टाटा के हर उस सपने को पूरा किया जो उन्होंने देखा था। दोराबजी टाटा ने इंडिया का पहला हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप किया और टाटा पावर को जन्म दिया। 1911 में अपने फादर के एक और सपने को उन्होंने पूरा किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एस्टैब्लिश किया। जमशेद जी टाटा की तरह दोराबजी टाटा भी अपने एम्प्लॉइज के वेलफेयर के बारे में बहुत सोचते थे। टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी रही है जिन्होंने अपने एम्प्लॉय यानी लेबर वेलफेयर बेनिफिट्स की बहुत सारी स्कीम स्टार्ट की, जैसे कि एक लेबर को एक दिन में 8 घंटे काम करना है। यह वाला पैमाना भी टाटा स्टील के द्वारा 1912 में स्टार्ट किया गया। प्री मेडिकल केयर सर्विसेज 1915 में लेबर को दी गई टाटा स्टील कंपनी के द्वारा। स्कूल फैसिलिटीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज 1917 से टाटा स्टील के एम्प्लॉइज को दी जा रही है। पेड टाइम ऑफ की स्कीम 1920 से एम्प्लॉइज को टाटा स्टील के द्वारा दी जा रही है और प्रोविडेंट फंड, एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन भी 1920 में स्टार्ट किया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी सर्विसेज, यानी काम करते करते काम को सीखने जैसी सर्विसेज 1921 से टाटा स्टील के द्वारा स्टार्ट की गई और मैटरनिटी बेनिफिट्स 1928 से स्टार्ट किए गए और प्रॉफिट शेयरिंग बोनसेस जो होते हैं 1934 से और रिटायरमेंट ग्रेचुइटी बेनिफिट्स जैसी बेनिफिशियल वेलफेयर सर्विसेज जो एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की जाती है वो 1937 से स्टार्ट की गई। 1920 में दोराबजी टाटा इंडियन ओलंपिक्स के प्रेसिडेंट बने और 1924 में उन्होंने इंडियन प्लेयर्स को इंडियन ओलंपिक्स जो कि पेरिस में हो रहे थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फाइनेंस भी किया। अपनी वाइफ की डेथ के बाद दोराबजी ने लेडी मेमोरियल ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया, जिससे वो ब्लड के अंदर होने वाली डिसीज पे रिसर्च करवाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सारी वेल्थ इस ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर दी थी और इस ट्रस्ट का नाम बदलकर बाद में सर दोराबजी ट्रस्ट रख दिया गया। 1938 में जेआरडी टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने और इनकी चेयरमैनशिप के अंदर टाटा ग्रुप की एसेट वैल्यू $101 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन तक पहुंच गई और
जब ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे तब टाटा ग्रुप के पास टोटल 14 एंटरप्राइजेस ही थे, लेकिन 1991 में इनके रिटायर होते होते टाटा ग्रुप के पास टोटल 95 एंटरप्राइज हो गए। और एक अमेजिंग बात आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि 1932 में हमारे प्यारे देश भारत की पहली एयरलाइन कंपनी टाटा ग्रुप के द्वारा ही खोली गई थी, जिसका नाम था टाटा एयर सर्विसेज, और बाद में इसको टाटा एयरलाइंस कहने लगे। लेकिन देश के आजाद होने के बाद हमारे देश की सरकार ने टाटा एयरलाइंस को अपने कब्जे में ले लिया, यानी इसको नेशनलाइज कर दिया। और आज के टाइम का तुम फैक्ट देखोगे कि वही देश की सरकार के द्वारा नेशनलाइज की गई टाटा एयरलाइन आज टाटा के हाथ में फिर से है। एक्चुअली हुआ क्या, जब देश आजाद हुआ उसके बाद नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई। टाटा एयरलाइन इंडस्ट्री का नाम बदलकर एयर इंडिया रखा हमारे देश की सरकार ने, और अब ये एयर इंडिया सरकार से नहीं संभली तो अब वो वापस टाटा की ओनरशिप में है, यानी सरकार ने उसको टाटा को बेच दिया। और टाटा यानी जेआरडी टाटा की ही विजनरी लीडरशिप के अंदर 1945 में टाटा मोटर्स एस्टैब्लिश हुई, और आप जानते हो कि 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी एस्टैब्लिश हुई। और अब देखोगे 1991 के बाद क्या हुआ। आफ्टर जेआरडी टाटा जब 1991 में रिटायर हुए तो टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन बने रतन टाटा, जिनका जन्म बॉम्बे में 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। रतन टाटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से ग्रेजुएटेड है विद बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर। 1991 में जेआरडी टाटा के बाद रतन टाटा टाटा ग्रुप्स के चेयरपर्सन बने। इनिशियली रतन टाटा को वेरियस सब्सिडियरीज हेड से रेजिस्टेंस मिली, पर अल्टीमेटली उन्हें टाटा चेयरपर्सन की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली, बहुत सारे एक्सपेंशन हुए, बहुत सारे एक्विजिशन हुए। एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, सन 2000 में टाटा टी, जिसको आज के टाइम पर टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम पे जानते हैं, इसने टेटले टी को एक्वायर कर लिया। और एक लैंडमार्क डील की 2007 में जब टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर कर लिया। कोरस ग्रुप यूरोपियन स्टील मेकर, बहुत बड़ा यूरोपियन स्टील मेकर था, जिसको $12 बिलियन में टाटा स्टील ने एक्वायर किया। 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगवार, लैंड रोवर, 2 आइकॉनिक ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स को फोर्ड से एक्वायर कर लिया। और रतन टाटा की चेयरमैनशिप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक फ्लैगशिप कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप की तरह एक्सपैंड किया। यह बहुत बड़ी एक आईटी कंपनी बनकर सामने उभरी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बहुत बड़े लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन रतन टाटा की चेयरमैनशिप में ही हुआ। टाटा ने 26% स्टेक हायर कर लिया साउथ अफ्रीकन टेलीकॉम जाइंट MTN, और एक्सपेंड किया टाटा टेली सर्विसेज को इंटरनेशनल प्रेजेंस में। और रतन टाटा की चेयरमैनशिप की इतनी बातें हो रही हैं तो टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया लग्जरी होटल चेन्स को, जैसे कि मैं आपको नाम बताऊं द पियरे, जो कि न्यूयॉर्क में है, और इससे टाटा का एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी डेवलप होने लगा। तो टाटा ग्रुप्स की बढ़ती तरक्की एक देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करवाती है। ऊपर से टाटा एक नेशनलिज्म का प्रतीक भी है, जिसमें टाटा की बहुत बड़ी स्टोरीज रही हैं कि उसने अपने देश को किसी फॉरेन कंपनी के सामने झुकने ना दिया हो। जहां पर कमजोरी दिखाई दी हो, टाटा ने उस चीज को एक्वायर करने की कोशिश की हो, या फिर बहुत शांति से कंपटीशन को बहुत फेयरली डील किया हो। 75 इयर्स होने के बाद 2012 में रतन टाटा ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। रतन टाटा की चेयरमैनशिप के दौरान टाटा ग्रुप ने रिमार्केबल ग्रोथ शो करी। 1996 में टाटा ग्रुप के रेवेन्यू सिर्फ $16 बिलियन था, जो 2012 में बढ़कर $100 बिलियन पहुंच गया। तो टाटा की जो स्टोरी है ये अपने आप में ही बहुत लाजवाब स्टोरी है। जब आप ये स्टोरी सुनते हो तो आपके अंदर भी एक ऐसी स्पिरिट आती है कि हाँ, जब कोई बिजनेस करो तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने की मत सोचो। अगर आप देश के अंदर कंट्रीब्यूशन करोगे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स, तो आपके बिजनेस का नाम ना तो सिर्फ एक प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनीज में गिना जाएगा, बट एक ऐसी रेपुटेशन में भी गिना जाएगा कि ये सदियों तक याद रखा जाएगा। टाटा ट्रस्ट के अंडर में बहुत सारी स्कीम्स वेलफेयर के लिए लाई गई, लेबर का भला किया गया, जनता का भला किया गया, और देश को आगे से आगे रखने की कोशिश की। 2008 में रतन टाटा को पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया,
और सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया बनाया गया। इसके बाद पद्म भूषण भी इनको 2000 में मिल चुका था। तो टाटा की स्टोरी का अगर एक तरीके से कंक्लूजन में निकालूं तो आफ्टर रतन टाटा 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। और कंक्लूजन के तौर पे अगर आप जानना चाहो तो रतन टाटा इज अ रिमार्केबल फिगर इन इंडियाज कॉर्पोरेट लैंडस्केप, celebrated for his leadership, ethical values and contribution to the society. His life and career are a testament to the enduring legacy of the Tata Group and its commitment to making a positive difference in the world. This is the conclusion. Jai Hind, Jai Tata.